और ये जो आपने कहा हमारी सियासत, ये अब सियासत बड़ी चेंज होती चली जा रही है, जाहिर है, क्योंकि हालात जैसे जैसे मुल्क के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, तो अब आप देखें वो जब भी आप गरीब होना शुरू हो गए, आपके इदारे, आपके महकमे, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अपनी पावर लूज करेगा। जब पावर लूज करेगा तो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ होंगी। अब आप देख लें, कभी पुलिस को फेंटी पड़ जाती है, कभी वकला को फेंटी पड़ जाती है, कभी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स को फेंटी पड़ जाती है। सो अब बेसिकली एक बहुत नॉर्मल बात है कि हर दूसरे चौथे दिन किसी को फेंटी पड़ जानी है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मीडियम। क्यों? उसकी वजह ये है सर कि वो, एक तो गर्मी आपको पता है थोड़ी सी शिद्दत बढ़ती जा रही है, दूसरा ये है कि वो आज रास्ते काफ़ी बंद हैं। 9 मई की वजह से कैंट खास तौर पे जो है वो बंद किया हुआ है। जी। और मैं सर, मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी कि आप सड़क बंद करके कैसे हमदर्दी हासिल कर सकते हैं। मतलब सड़कें खुली रहने देते तो ज़्यादा हमदर्दी समेट पाते मेरे जी। ख्याल में। हाँ सर, सर आई थिंक अब साल हो गया ना उस वाकये को, तो जाहिर है कुछ उन्होंने थोड़ा सा इसको याद दहानी कराने के लिए, मेरे ख्याल में लोगों के लिए इस चीज़ को करना था। वैसे तो देखें, वाकये की तो हमने जब हुआ था तब भी मजम्मत की थी, जब हम आज भी करते हैं कि इस तरह किसी भी सरकारी जगह पे, किसी भी जगह पे, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तशद्दुद, मार धाड़, तोड़ फोड़ के हम खिलाफ हैं। और तो वो नहीं होना चाहिए था। खैर वो हो गया, उसके बाद भी बड़ी चीज़ें हुई हैं। मतलब 1 ईयर ऑन हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि यार अब हम किधर बैठे हैं। तो हम तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सिचुएशन में बैठे हैं, और एक नई गवर्नमेंट भी आ गई है, पीटीआई, लेकिन इज एज पॉपुलर एज एवर। तो हाईलाइट मेरे नज़दीक तो ये है कि 1 साल बाद के उस एक्ट से वो अनपॉपुलर नहीं हुए। वो सेट से अनपॉपुलर नहीं हुआ। और अगेन, अब जिस तरह ये पिछले आईएसपीआर की जो हुई थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने मतलब इन सो मैनी वर्ड्स ये कहा था कि हम नहीं माफ़ करेंगे। तो आगे जो है, और फिर ये भी कहा था कि माफ़ी मांगे तहे दिल से, और जी। ये वो सारा कुछ। अच्छा, वो इस पे जो पीटीआई का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और वो ये है कि जी, हमने क्या माफ़ी मांगनी है और आपने क्या या क्यों माफ़ करना है। बात ये है कि आप केस चलाएं और जो भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें, लेकिन केस चलेगा ना, और जुडिशली चलेगा। मतलब इसके लिए मिलिट्री कोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो जवाब तो उनका ठीक है। हाँ, और इसके ऊपर ये भी खान साहब का बयान आया है अडियाला से कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2014 का धरना था, उसकी भी जो कमीशन है और उसकी भी जो क्या कहते हैं, आपने इंक्वायरी करनी कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ इधर, मुझसे पूछें। तो अब आप ये एक थोड़ा सा चेंज, खैर ये चेंज नहीं है, ये पुरानी उनकी जो है ना सारी चीज़ें, उसका अक्स है कि अब वो हेड ऑन ले रहे हैं सारी चीज़ों को। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब पहले हेड ऑन ले रहे थे वो सब चीज़ों को, तब उनके पास एक सपोर्ट थी, एक थापी थी। अब वो इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं क्योंकि उनके पास अवाम की एक सपोर्ट है। तो ये एक चेंज है पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल में। ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट में था तब तो सपोर्ट सपोर्ट थी, बट आउट ऑफ गवर्नमेंट अब ये जो एक हेड ऑन अप्रोच है, ये तरीके इंसाफ की बानी की तरफ से नज़र आ रही है हमें। और मेरे ख्याल में उनका यही फैक्टर है कि अब क्या मैं और गवाऊंगा, क्या रह गया। सपोर्ट मेरे पास है, सीटें मेरे पास हैं, रिजर्व सीटें शायद मुझे वापस शायद मिल जाएं वापस, मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेरी पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस आई थिंक वेटिंग गेम है सर, कि ये कितनी देर, किसका पेशेंस कब मुकेगा। इमरान खान का मुक जाएगा या रियासत का मुक जाएगा, दोनों में से जिसका पेशेंस पहले मुकेगा फिर गेम बदलेगी, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी। अच्छा, उसमें एक एक तीसरा भी, आई डोंट नो कि उनकी से कितनी है, लेकिन 2 फैक्टर्स तो आपने बता दिए ना, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ रियासत है। एक तीसरा इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। हाँ सो उनके जो सपोर्टर्स हैं ना, उसमें आपको ना बड़ा वेरिइंग डिग्री का फर्क नजर आता है डे टू डे। सो एकदम से बात होनी शुरू हो जाती है कि जी अड़ जाना चाहिए, डट जाना चाहिए, लड़ जाना चाहिए। फिर एकदम से बात ये होनी शुरू होती है कि अच्छा नहीं, माफी तलाफी करनी चाहिए, जेल से दोबारा है ना, जेल बैठ के क्या करेंगे। अब और ये ना, ये ऐसे ग्राफ चलता रहता है उनका। अच्छा, अब उसमें ये भी शक होता है कभी कभी कि जी ये कहीं पीछे से पार्टी की लाइन होती है कि अच्छा चेंज करके देखते हैं, आगे से रिस्पांस देखते हैं, या ये बस लोग जो भी कीबोर्ड पे बैठा हुआ है उसकी एक राय है, और वो मतलब
जब वो कुछ पोस्ट करता है तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो शायद उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, दोनों ये इनका कोई आपस में कोरिलेशन है या नहीं है, ये एक सवाल है, हमें नहीं पता। हाँ लेकिन और फिर ये है कि वो उनके सपोर्टर्स क्या चाहते हैं, वो कितनी कोई इंपॉर्टेंट बात है, मतलब उसको कितनी मायने रखती है या उसका कितना वेटेज है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन ये चीज अब एक ये तीसरा फैक्टर भी है। और सो अगेन ये जो होता है ना कि बहुत अवाम में शऊर आ गया है इमरान खान की वजह से, वो तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब वो वाला जो शऊर है ना जो इमरान खान की वजह से आया है, वो तो शायद इतना जो है ना उसका फायदा नहीं है। और उसका फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि वो तारीख को पढ़ के या सुन के या जान के या बेसिकली एक हिस्टोरिक वर्ल्ड व्यू के साथ वो नहीं आया शऊर। वो तो शऊर इसलिए आया कि यार इमरान खान अंदर है और मुझे इमरान खान पसंद है। तो जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया और जिस दिन डॉक्टर आइन ने कहा कि जी इमरान खान अब हमें सूट करता है, तो उस दिन उस बंदे, वो जो सपोर्टर है, उसका तो मसला खत्म हो जाएगा इस सारी चीज के साथ। और बिल्कुल ये उसी तरह के जब मियां साहब भी थोड़े से एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए थे जब जेल में थे या जब पावर में नहीं थे, तो मतलब जो उनका भी जो बंदा कहता था कि मुझे मियां साहब के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से समझ आ गई है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो आजकल लुडियां डाल रहा है कि मियां साहब पावर में है, वो कैसे पावर में है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो अगेन जिस बंदे को शऊर सिर्फ एक शख्स की वजह से मिला है ना, उसका कोई खास फायदा है नहीं। हाँ, अगर ये कुछ इवेंट्स के बाद किसी ने बगौर बाकायदा मुतालिया किया है तारीख का किसी भी तर्ज से, तो वो उसको फायदा होगा। मतलब उसका फायदा से मुराद है कि वो फिर इस बात पर लुडियां नहीं डालेगा। कल को जब इमरान खान ने पावर में आना है, तो अगर आशीर्वाद के साथ ही आएंगे तो वो आपको लुडियां डालता हुआ नहीं मिलेगा। तो सो ये जो मेरे से इसमें पॉइंट एक है कि जो लोग बड़ा फखरिया ये बताते हैं ना कि हमें तो शऊर इमरान खान की वजह से है, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हाँ मतलब आपको खुद आ जाना चाहिए था उससे पहले भी, और अभी भी आपको ये कहना चाहिए कि मैंने उसके बाद, ये तो बस एक इवेंट हुआ था, मैंने उसके बाद बड़ा बगौर मुतालिया किया है तो मुझे पता लगा है, और अब नहीं मैं हिलूंगा आगे पावर में जो मर्जी आ जाए और जो मर्जी चला जाए। वो जो आर्ग्यूमेंट नहीं फलाना तो खैर चलो ठीक है वो गलत भी हो गया तो फलाना तो चोर तो है, और नहीं, आप नजरियाती तौर पे किस जगह पे खड़े हो ना, फिर उस जगह वो आपने कायम रहना है सर। दूसरा आप देखें ना, पॉलिटिकल शऊर जो है इस मुल्क के अंदर अभी तक उस तरह से आया नहीं, ख़ास तौर पे जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। क्योंकि मसला ये कि उनके लिए सियासी तारीख जो है, जो सारी कुछ है वो शुरू होती है, वो शुरू होती है 2015, 16, 14, 18 कुछ लोगों के लिए, जब वो पॉलिटिकली हुए थे एक्टिव। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार अगर आप सिर्फ पीछे जाना शुरू हो जाए ना, इतना भी पीछे ना जाए, मैं नहीं कहता 47 से लेके आगे चले, आप 80s से शुरू हो जाए, जब नवाज शरीफ आया था और बेनज़ीर थी और बाकी सारी चीज़ें हुई थी, और पढ़ना शुरू कर दें और एक पैटर्न एनालाइज कर लेना आप, तो आप में बहुत सारे लोगों से ज़्यादा शऊर आ जाएगा आपके अंदर कि आप एक चीज़ को समझ बैठे हैं कि चीज़ें होती कैसी हैं। इसलिए जैसे आप और मैं बैठ के यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे, भी आपने कहा कि जब इमरान खान साहब पावर में आएंगे, आपने ना जब, क्योंकि हमें पता है कि एक वक्त आने वो आ जाएंगे। जब इसी तरह नवाज शरीफ वगैरह गए थे, सबने कहा था अब तो जी देखें 10 साल के लिए है। मेरे ख्याल में हमारी तरह के बहुत कम लोग थे, लेकिन थे, फिर भी वो कहते थे यार थोड़ा टाइम तो दो, देख लेना क्या होता है। तो वही चीज़ हुई, तो अभी भी वही चीज़ होगी। सो वो जो सिक्लिकल एक पैटर्न है ना, जिस बंदे को उसकी समझ आ जाए ना, वो ज़्यादा बाशऊर है रादर देन समबडी जो कि ब्लाइंडली कह रहे हैं यार कि वो खान ने कहा था तो ठीक है, अब खान की बात होगी। थोड़ा इसको वाइड करें अपने स्कोप को, मतलब अब बेस लेवल आपने समझ ली ये बातें, इसको वाइड करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बेसिकली तो खैर आप समझे ना समझे उससे मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन वही बात है कि समझने की, वैसे तो वो लोग कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि जिंदगी के लुत्फ लेने के लिए ना, मतलब शऊर के साथ कुछ एक खास किस्म का लुत्फ भी अटैच्ड होता है कि मतलब आपको नुआंसेस जब नजर आनी शुरू होती है ना, जब आप बारीकियों में जाना शुरू हो जाते हो, हाँ, फिर अपने ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हो। हाँ, तो फिर वो होता है कि आपके भी वन लाइनर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वन लाइनर्स भी निकलते, देखिए ना सर, 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना और आपको एक ज्यादा बात पता हो, एक ज्यादा बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार तब ऐसे हुआ था तो अब ऐसे हो सकता है, तो कोई आपको आर्ग्यू नहीं करेगा उसके साथ, क्योंकि वो ज्यादातर वो बाकी 3 लोग जो हैं उनको पता ही नहीं होगा आप किस तारीख की बात कर रहे हैं।
कि उन्होंने पढ़ी नहीं वो। बिल्कुल। और फिर वो होता है ये कि आप जो है ना वो मतलब इवेंचुअली मतलब वो आप तारीख को जब वो मतलब देखते हो ना उस इज्तमाही तौर पे भी, तो इवेंचुअली वो मतलब क्योंकि यहाँ आप एज अ फर्द देख रहे होते हो, या फिर आपका जो ख्याल है वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ पे चला जाता है कि अच्छा 86 के दौर में एक शख्स जो है जो इस इनकम ब्रैकेट का था, या इस मसलक से ताल्लुक़ रखता था, या इस जगह पे रहता था, अच्छा उसके ऊपर क्या बीत रही है। अच्छा वो जब आप इस पे आ जाते हो ना ज़ाती उसकी तरह की चीज़ों पे, तो फिर आपको और चीज़ें बड़ी समझ आनी शुरू हाँ होती हैं। फिर आपसे ना लोगों से नफरत शायद उस तरह से नहीं की जाती, हाँ क्योंकि फिर आपको समझ आना चाहिए अच्छा यार मेरे साथ अगर इस वक्त ये हो रहा हो तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो फिर आपको समझ आना शुरू होता है कि यार फलाने बंदे ने खच क्यों मारी थी। तो या आप मुख्तलिफ लोगों से चेंज हो जाती है आपकी नफरत की अप्रोच चेंज हो जाती है कि ऐसे नाल करनी हो नफरत देना वो तो ठीक सी पहले। हाँ हाँ सर, दूसरा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा खूबसूरत आपने किया कि इज्तिमाई तौर पे तारीख को देखना। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तारीख मेरे ख्याल में एक बड़ा इंडिविजुअल किस्म का एक सब्जेक्ट है कि हर बंदे ने जब देखनी है तो अपने लेंस से देखनी है, और उन्होंने समझना है कि यार ये अच्छा है। हाँ, इकट्ठे बैठ के 10 लोग देख सकते हैं, लेकिन वो 10 के 10 का ओपिनियन उसके बारे में सेम नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल है, ये इंसानी फितरत हाँ बिल्कुल। मेरे असल में ना मतलब किसी और तरह से है। था। मेरे इस तरह से मतलब था कि अब कोई इवेंट होता है ना, तो मतलब आप ये देखते हो कि अच्छा जी फलानी तारीख को फलानी जगह पे 50 लोगों की फ्लॉगिंग की गई, हाँ, मतलब उनको किले में बंद करके तो कोड़े मारे। अच्छा अब इसका एक खास किस्म का असर आप पे होगा। अच्छा दूसरी चीज ये है कि वो जो 50 बंदे थे ना उनमें से लिस्ट आप निकाल लो कि वो कौन कौन से थे, और फिर किसी एक की जिंदगी के अंदर आप हाँ, चले जाओ, वो उसका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ असर होगा आपके यस ऊपर। यस, और फिर वो उसमें से अगर आपकी खास तौर पे वो लोग आज भी जिंदा हैं ऐसे जिनके साथ ये हो चुका है, वो अगर आप किसी को उनमें से एक को जानते हो, जिस तरह हम तो जानते हैं, जी तो वो फिर आपको उससे मिलना जुलना होता है, वो फिर एक अजीब ही और किस्म के, फिर आप उसको आज देखते हो कि वो बंदा आज क्या कर रहा है, और पहले आप हैरान होते हो कि यार ये आजकल पॉलिटिकली इसके साथ क्यों इंक्लाइंड है और इसके क्यों खिलाफ है। और फिर वो आप पूरा उसका वो सफर देखते हो जिसमें से वो होते हुए आते हैं, तो वो पहले जो आप हैरान होते हो फिर वो आपको लगता है कि यार ठीक है, हाँ बनता है, उसका बनता है, उसका मतलब बनता है। मैं नहीं हूं लेकिन हाँ उसका बनता है। हाँ, बिल्कुल सर। और दूसरा मैं एक और चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, हम फलसफे पे आई के यहाँ पर में, कि वो ये कि ये भी एक डेंजरस किस्म की ना एक 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 ख्याल पैदा होना शुरू हो गया है, खास तौर पे यूथ में, कि अब मैंने कहीं जाना है और सारे वहाँ पीटीआई सपोर्टर्स हैं, लेकिन मैं वो पीटीआई सपोर्टर हूँ जो 9 मई को निकला था, या मतलब मैं नहीं कह रहा मैं हूँ मतलब अगर कोई हाइपोथेटिकली, और या मैं वो सपोर्टर हूँ जो लिबर्टी के जितनी दफ़ा खान की कॉल आई है मैं गया हूँ। मैंने अपने खर्चे के ऊपर मैं इस्लामाबाद वाले धरने पे भी गया था, मैं गुजरांवाले वाले जलसे पे भी गया था, और मैं कराची भी गया था। ये जो एक है ना नीड कि यार मैं अपने ही ग्रुप में एक वन अप रहूं, और उससे शायद मेरी लॉयल्टी ज़्यादा स्टैब्लिश होती है, या उससे ये चीज़ बताई जाती है कि जी मैं ज़्यादा फॉलोअर हूँ या ज़्यादा बड़ा इमरान खान या पीटीआई फ़ैन हूँ। ये ख़तरनाक है, क्योंकि जितने लोग 9 मई के अंदर शरीक हुए इस वजह से, और कि खान की कॉल है और उनके सीनियर लीडर मेंबर जो भी हुआ था उस दिन, और वो चले गए वहाँ पे, जो शायद जिन्ना उसके अंदर भी नहीं गए बट वहाँ विसिनिटी में थे, उन सबको भी उठाया गया, उन सबको भी जेलों में डाला गया। उनमें से कुछ आया बाहर आ गए, कुछ अंदर है। उनके खानदान पे क्या हुआ, कुछ ऐसे थे जो हमने जेन्युइन स्टोरी सुनी कि वो सोल ब्रेड विनर था घर का, बुजुर्ग, माँ बाप, बहन छोटी, लेकिन वो जेल में चले गए। एक दिन भी बहुत ज्यादा, वो तो कई महीनों के लिए गए लोग। सो अपनी जो इनकलाबी किस्म की चीज है ना, उसको अपने पर असेस भी करना है थोड़ा कि यार मेरी सिचुएशन क्या है। और पहले तो प्रेसिडेंट नहीं था इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, अब प्रेसिडेंट भी है, आज के दिन का प्रेसिडेंट है। तो उसको सोचते समझते हुए मेरा अपना ख्याल है कि आपको बिल्कुल करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप सिंसियर हैं एक पार्टी को और एक लीडर को, और आपकी सिंसियरिटी जो है बड़ी देर से है, तो बाकी चीजें अगर आपका दिल कर रहा है जरूर इनकलाबी में, लेकिन जस्ट टू शो कि मैं ज्यादा सिंसियर हूं, वो गलत है मेरे ख्याल। असल में फिर वही बात है ना कि सो पॉलिटिक्स इज अ हाई स्टेक गेम। हाँ, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग हैं यकीनन जो पॉलिटिक्स में आना चाहते होंगे, लेकिन मैं उनमें से एक था हमेशा से।
लेकिन सर हम अभी भी पार्टी बना रहे हैं सर, असर आप पर ऐसे ना हाँ, करें। लेकिन मैं क्यों नहीं आया जवानी में, क्योंकि मुझे ये पता था कि जी मेरा सरनेम ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे इतने नहीं है, मेरे को खानदान में कोई और है नहीं सियासतदान, कुछ जमींदार टाइप सीन नहीं होगा। कोई वो नहीं है, तो मतलब मैं कैसे आऊं। हम्म, अच्छा अब अगेन मतलब आप अलीम खान हो या आप जहांगीर तरीन हो, तो आप तो किसी भी पार्टी में एज रहनुमा ही जाओगे, हाँ ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा ऐसा नहीं है तो उसने तो नीचे से आना है ना। सो नीचे से आने का तो यही तरीका होता है कि आपने बेसिकली लीडर की हर कॉल पे पहुंचना है। अच्छा अब जाहिर है उसमें ये चीज देख लेनी चाहिए कि आपका मतलब फैमिली में स्टेटस क्या है। अगर आप जिस तरह से कह रही हैं कि सोल ब्रेड अर्नर हैं, तो अक्लमंदी का तकाजा शायद यही है कि आप सियासत में आए ही ना, बट अदरवाइज आप वो हैं नहीं है, जेल सबके लिए मुश्किल होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने हर कॉल पे पहुंचना है। अच्छा उसके बाद भी देखें जितने लोग भी अंदर हैं, जितने भी अंदर हैं, और मतलब बेसिकली जियो फेंसिंग में जितने आए 9 मई में, बड़ा लीडर था छोटा लीडर था, मतलब बड़े तो सारों नहीं, छोटा में भी शायद इन्होंने ये ऑप्शन दे दी हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या या फिर लिख के दे दें, कर दें या लिख के दे दें या इमरान खान के खिलाफ हलफनामा दे बयान दे दें, दें, हाँ। तो हम आपको छोड़ देंगे। तो लेकिन अब यहीं से तो फ्यूचर आपको मिलने हैं ना पॉलिटिशियंस के, जो नहीं करेंगे, जो बैठे रहेंगे कि ठीक है जेल में हैं हम, तो वो जब ये इवेंचुअली जब भी कभी पीटीआई पे से गुस्सा कम होगा, जब उनकी पावर, जब वो लोग पावर में आएंगे तो उनको सीटें दी सर जाएंगी। यकीनन उनके हालात इजाजत देते होंगे कि वो अंदर बैठे रहें, वो कर सकते होंगे, बहुत सारे होंगे जो नहीं कर सकते होंगे। सो मैं कह रहा हूँ इसका कोई राइट आंसर नहीं है, ये एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है जो हर, और ये मैं सिर्फ पीटीआई के, तो क्योंकि आज हम बात कर उसी कह रहे हैं कि हर पार्टी के अंदर इस किस्म की चीज है। आपको किसी ना किसी तरह अगर आपने करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगा। अब हमारी सियासत जो है वो बड़ी एक अनोमली है, उस तरह से वो हमारी कोई वो दकियानूसी टाइप पुरानी जमातों शुमातों वाली चीज नहीं है हमारी, बड़ी एक डिफरेंट सी होती जाती है और ऑलवेज इवॉल्विंग है। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे वो नहीं है ना, हमारे पास स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी नहीं है, वो जी आपने बैन की हुई एग्जैक्टली है, तो वहां बिल्कुल। से भी नहीं निकलना लीडर, तो फिर लीडर इसी तरह निकलने। और ये जो आपने कहा हमारी सियासत, ये अब सियासत बड़ी चेंज होती चली जा रही है, जाहिर है क्योंकि हालात जैसे जैसे मुल्क के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, तो अब आप देखें वो जब भी आप गरीब होना शुरू हो गए, आपके इदारे, आपके महकमे, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अपनी पावर लूज करेगा। जब पावर लूज करेगा तो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ होंगी। अब आप देख लें, कभी पुलिस को फेंटी पड़ जाती है, कभी वकला को फेंटी पड़ जाती है, कभी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स को फेंटी पड़ जाती है। सो अब बेसिकली एक बहुत नॉर्मल बात है कि हर दूसरे चौथे दिन किसी को फेंटी पड़ जानी है। सर बिल्कुल फेंटी पड़े। इसी से दूसरी खबर पे आ जाते हैं। आपने वीडियो शेयर की मुझे, ये जो हमने कल ही बात की थी कि बहावलपुर वगैरह में ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है वो बहावलपुर के थाने में घुस गए और उन्हें एहतजाज किया, उनको हरासा गया था, तो उसके ऊपर एहतजाज था। अब ये वीडियो है कि डीएचए पुलिस के एक डाले के ऊपर एक हैं, बाकी नीचे हैं, वो सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट मातम टाइप चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। ये इलाका मेरे ख्याल में डिफेंस एच ब्लॉक फेज़ 1 है, फेज़ 1 जहाँ भी है एच ब्लॉक वहाँ पे है। और वो डीएचए पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, वो अब नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी वाली चीज़ का एग्जांपल है ना कि अब लोगों में से खौफ जो है ना वो है भी, बट वो इतना नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार हम एक कम्युनिटी का हिस्सा है ना, हम एक ग्रुप का हिस्सा है, तो हम फिर एज ए ग्रुप जा रहे हैं और हम अपना एहतजाज भी लॉन्च कराएंगे और आगे डंडे खाने को भी तैयार हैं। उसके अलावा क्या कर लेंगे आप? ये देखें, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी तो हुई नहीं, अभी आपको पता है ना कि कुछ अरसे में 52 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जी जो कि फील्स लाइक 56 होगा। अच्छा उसमें आप कभी देखें कि बाइकर्स जो है ना वो बहुत खतरनाक बाइक चलानी शुरू कर देते हैं। अच्छा अब सवाल ये है कि क्या उनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। देखिए वो उस वक्त इतना मिजरेबल फील कर रहा है कि वो कह रहा है कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा, तो बट ठीक है ऐसी की तैसी। अच्छा वो और बात है कि खुदा ना खास्ता वो जब होगा अस्पताल की इमरजेंसी में तो फिर वो नहीं मरना चाहेगा, लेकिन उससे पहले वो इतना मिजरेबल है कि वो कह रहे यार क्या हो जाएगा, कर लो। हाँ इसी तरह ये अब जो मतलब ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, ये एक तो इतनी ज्यादा जिच हो चुकी है, ये कह रहे हैं कि यार क्या ही हो जाएगा, हाँ आ जाओ थाने घुस जाए, हाँ आ जाओ डीएचए के दफ्तर घुस जाए, ठीक है, मतलब क्या ही हो जाएगा। वो और बात है कि जब कुछ हो जाएगा तो फिर वो चाहेंगे कि ये बच्चे तो हाँ तो एक तो ये वाला मसला है कि आपने जिच कर दिया उनको। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि अब जत्थों का दौर आने लगा है, सर अब आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक जत्थे के साथ बिल्कुल और वो
आप कहते हो कि घुस जाओ, मतलब वो वकला का भी हो सकता है, वो पुलसियों का भी हो सकता है, वो ख्वाजा सरा का, वो कुछ भी। तो और फिर वही बात है ना, साफियों का साफियों का, और फिर वही बात है कि उसमें ये, क्योंकि सबको समझ आ रही है ना कि हर इंस्टीट्यूशन ही वीक हो रहा है, और हर इंस्टीट्यूशन इसीलिए वीक हो रहा है क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं। साफी जो है ना, वो उनका शायद जत्था उस तरह से ना बन सके। वो अंदर उनके सब जत्थे बहुत हैं। सब जत्थे बहुत हैं उसमें, मतलब वैसे तो जाहिर है ये कोलैबोरेटर जो होते हैं ये हर जगह पे होते हैं, लेकिन साफियों में जितने कोलैबोरेटर हैं ना सर आप ये देखें, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया इस मुल्क के अंदर। हमने कल बात की कि ये पुलिस का फड्डा पड़ा हुआ है उनके साथ, वकीलों के साथ, ये मॉडल टाउन वाली कचहरी के हवाले से कल बात की थी हमने। अब उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर दिया है, मतलब दीगर चीज़ों के ऊपर, जिसमें से एक शायद ये है, वकला स्ट्राइक पे। उसके अलावा आप देखें किसान, ये गंदम वाली जो केस है सारा, उसके अंदर किसान भी स्ट्राइक पे है। उन्होंने भी 10 तारीख दी है बाय द वे, कि वो कल के दिन वो भी करेंगे एहतजाज, और ये वकील ने भी कल का है। उसके अलावा आज आपने मुझे खबर भेजी कि ताजर कम्युनिटी जो है वो भी एहतजाज के ऊपर जा रही है, कि जो टैक्स लगाया था उनके ऊपर, वो कहते हैं उसको फायदा नहीं हुआ, फजूल सा था, और हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जब ये टैक्सेशन पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो सर 3 इतने बड़े ग्रुप्स, ताजर, किसान और वकला, अब मिल गए हैं। कल को खुदा ना खास्ता कुछ पुलिस वाले के साथ, किसी के साथ को वकील कर छोड़े, पुलिस के हम भी एहतजाज में हैं यार। मतलब देखा दाखी सर, सारे ग्रुप्स अगर एहतजाज में आ गए तो इस मुल्क में रह कौन जाएगा? सब एहतजाज में बैठे हैं। तो और सर एहतजाज जो है ना, बड़ा अच्छा लगता है सुन के ना, बात करके, यार एहतजाज हो रहा है। हर एहतजाज छोटा या बड़ा होना, उससे किसी ना किस्म का इकोनॉमिक लॉस हो रहा होता है हर वक्त। वो आपका ज़ाती भी हो सकता है क्योंकि आप एहतजाज पे, आप काम पे नहीं है, और वो कारोबारी लोगों का भी हो सकता है उस इलाके का। जैसे आपको पता है मेरा ताल्लुक चेरिंग क्रॉस से है, हमारा दफ्तर वहाँ पे पुराना। तो सर चेरिंग क्रॉस जब बंद होता है और वो दोनों तरफ से आपकी क्वींस रोड बंद कर देते हैं और आगे आबिद मार्केट तक बंद कर देते हैं, तो आपके ख्याल में आबिद मार्केट की सेल उतनी होती है? तो फिर ये सोचने वाली चीज़ें है ना, कि आप इनको एहतजाज के पॉइंट पे ले आए हैं। है ना, हर चीज का मिनिस्टर्स बहुत है हमारे पास, अच्छी बात है, आपके पास लॉ का भी मिनिस्टर है, पुलिस को जो गवर्न करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, हर सूबे में भी है और फेडरल लेवल पे भी है, और आपके पास माइनॉरिटीज के भी हैं, हर किस्म का मिनिस्टर है। तो और क्या काम है मिनिस्टर्स का कि सुलह कराएं? लड़ाई की सर आप कहते हैं एंड में क्या होती है सर? सुलह होती है ना, तो कराएं। ये ताजिर जो हैं, इनके लिए ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च की गई थी, जो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी हाँ। दोस्ती नहीं हुई हमारी उसके साथ, और हमें बगैर बुलाए आपने कर दी थी। तो उन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा है कि अब जो कुछ भी बनाना है वो आपने हमसे मिलके बैठ के बनाना है, और अगर आपने ऐसा ना किया और इसको इन्फोर्स करने की कोशिश की तो 14 तारीख से हम भी एहतजाज पे। अच्छा, दूसरा ये किसानों वाला जो आपने जिक्र किया, सो वो किसानों का हम तो बैठ के ठट्ठा ठुठा लगा लेते हैं कि हाँ हाँ देखो किसान खुद गया, लेकिन और मतलब जाहिर है वो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये किसानों वाला मामला सिर्फ किसानों तक रहना नहीं है। ठीक है, एक तो वो हमने जिक्र किया ही था उसका कि जी अगले साल अगर किसान ने ना लगाई गंदम तो फिर हम किधर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक पहलू है इसका, जिस तरह आपने कहा ना कि एक इकोनॉमी पे असर पड़ता है पूरे मुल्क की। कि अब हमारे एक दोस्त हैं सिकंदर साहब, तो उन्होंने बड़े अरसे से कहा था कि जी मैंने गाड़ी लेनी है, तो उनसे पूछा कि जी गाड़ी आपने ले ली? तो उन्होंने कहा नहीं यार वो गंदम ही नहीं बिकी। तो अब उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है ना वो गंदम से जुड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि सब गांव ने अपनी शादियां प्लान की होती हैं उस महीने में जिसमें गंदम के पैसे आने होते हैं। ठीक है, सो अब गंदम बिकी नहीं तो वो शादियां भी नहीं होंगी, वो शादियां नहीं होंगी तो बेड भी नहीं खरीदे जाएंगे, मैट्रेस भी नहीं खरीदे जाएंगे, गाने के लिए कॉन्सर्ट करने के लिए आर्टिस्ट भी नहीं आएगा। बेसिकली वो पूरा का पूरा उसने फ्रिज खरीदना था, फ्रीजर खरीदना था, वो सारा के सारा वो घूम के वो शहरों में भी आना था उसका पैसा। जाहिर है फ्रिज फ्रीजर तो इधर ही कोई फैक्ट्री लगी होगी ना। ये पूरा अपने साइकिल का जो पहिया है ना वो दरम बरम कर दिया। सर ये गंदम वाली चीज जो है ना, एक तो हमने फैसला किया था हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, इतनी खामोशी। मुझे पिछले 3 दिन के अखबारात के अंदर क्या मिला है? उसके अंदर कुछ भी नहीं। भाई किधर है इंक्वायरी? कौन है लोग? क्या हो रहा है? नहीं पता। तो इसका मतलब है ठीक है, अंडर द कारपेट उसको रख दिए, या जैसे हम कल परसों बात कर रहे, दाखिला दफ्तर कर दिया उसको,
बात ख़त्म होगी। तो जो पिसा है बेचारा, अब वो एहतजाज ही करेगा और क्या करेगा, और तो कुछ करने जोगा नहीं छोड़ा आपने उसको। तो बड़े मसले हैं ये। तो बारा सर आगे चलते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स की भी कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इंडस्ट्री खबर आपको बता दूँ। सर प्लान ये बन रहा है इस गवर्नमेंट का कि वो ला रहे हैं एक नया एक्ट जो है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, DRPA। जी सर, थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। दरपा सर 2016 में पीका है, ये पीका ऑर्डिनेंस ही है, मतलब पीका की अमेंडमेंट्स कर करा के ना इसको नई ब्रांडिंग हो रही है पीका की। 2016 में आया जी पीका नून लीग की तरफ से। उसके बाद PTI ने 2020 या 21 में फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ की और एक वर्जन अपना बनाया। उन्होंने 2022 में कोशिश की इसके अंदर बड़ी ज़्यादा, आपको जब 2022 में वो सारे चेंजेस आए थे पीका ऑर्डिनेंस में, जब फवाद चौधरी साहब इन्वॉल्व थे वो, और उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिससे मतलब वो था कि बल्कि आपको वो एक बिल्कुल नूस सी बना दी आपके गले के अंदर, वो कस्सी जा रही हैं तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए। वो 2020 में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको शुक्र है स्ट्राइक डाउन कर दिया, और उस वक्त की नून लीग जो अपोजिशन में थी उन्होंने बड़ा कहा जी बड़ा अच्छा हुआ है कि इस किस्म का ये कानून नहीं आने दिया और ये आना नहीं चाहिए और बड़ी गलत बात है ये वो। लेकिन जी आज आ जाए नून लीग पावर में तो वो वही चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट फैक्टर क्या एक नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई चाह रहा है कि कोई सियासी पार्टी जो है इस चीज़ को एक दफ़ा गज़ेट करवा दे, इम्प्लीमेंट करवा दे, और इस पर फिर काम शुरू हो कि लोगों को पकड़े और करें। इस DRPA का दफ्तर इस्लामाबाद में सुना है बन रहा है, और इसके पास अथॉरिटी होगी लोगों को वहाँ बुलाए। जब बुलाए तो फिर मतलब फिर बुलावे पे तो बात खत्म हो जाती है। बुलावे का मतलब है कि आप कुछ गलत कर बैठे हैं जो उनको लगता है। जो भी इसके रेगुलेशंस जैसे भी आएंगे हमारे पास, वो क्या क्या उसके अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। फाइनलाइज अपेरेंटली हो गए हैं तो मिल जाएंगे हमें कुछ देर तक, वो स्टेप वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल बात आज कर लेते हैं कि हम फिर वापस से उसी डिबेट पे आ गए कि सोशल मीडिया रेगुलेशन क्या होता है। सर देखें, ये जो आपने सालों के साथ बताया है ना, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है जो कि हम बड़ी दफ़ा इसी शो पे कह चुके हैं कि नून लीग और PTI जो है ये एक ही पार्टी है, ये कोई दो पार्टियां नहीं है। वो तो जब इलेक्टेबल्स बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, तो फिर उन्होंने दो ही कर ली, वरना ये एक ही है। नंबर एक चीज़, और बल्कि जो अगर इनमें से थोड़ा फ़र्क है इन दोनों में तो वो ये है कि PMLN जो है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, हमेशा से थी, आज भी है। मतलब जिस तरह से आप कहते होते हैं कि OG लाडले तो वही थे ना, मतलब ये तो मजबूरी थी, बाद में तो इनको भी बनाया। तो अच्छा, अब ये जो भी आएंगे ना इसके कवानीन जो आएंगे, जो आप कह रहे हैं कि जब आ जाएंगे तो हम बता देंगे, बिल्कुल वो 22 वाले पीका जैसे होंगे, मेरा अपना ख्याल है। ये जो भी है ना मैं इनके खिलाफ हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ जी ये फिर भी ओके, हमें तो कोई मसला नहीं। सर मेरा सॉरी बात काटना, सवाल नहीं समझे। मैंने कहा सोशल मीडिया रेगुलेशन होता क्या है। हाँ बिल्कुल, होता क्या है। दूसरी चीज़ एक और ये कि इसके बाद गारंटी होगी कि फिर जो भी इनके खिलाफ, जो भी इनके ख्याल में किसी ने गलत किया है, ये उसको डरपा के दफ्तर ही बुलाया करेंगे, ये वहाँ से उसको ऑफिशियली कोई कानूनी चारागोई करके सजा ही दिलवाया करेंगे, या उसके बाद भी लोगों की शुमाली इलाका जात की सैर चलती रहेगी। सर मैंने आपको सर जिक्र किया ना, ये किधर बना रहे हैं डरपा का दफ्तर, ये इस्लामाबाद में है लेकिन ये पिंडी की तरफ होगा। तो आप फिर अंदाजा लगा लें। हाँ अच्छा, इनको अगेन जो इनको बात की समझ नहीं ना आ रही वो ये है कि ये नहीं छोड़ेंगे शुमाली इलाका जात की सैर, वो इनको ज़्यादा सूट करती है। वैसे तो खैर उसमें भी यही होता है कि अगर बंदा वापस आ जाए तो वो एक हीरो बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो जाहिर है उसमें ये बड़ा मसला होता है कि कुछ लोग वापस भी नहीं आते, ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। लोग वापस आके ठीक भी नहीं आते, कुछ लोग आते हैं तो ठीक नहीं आते। अगर किसी को इन्होंने उस पर सजा दिलवाई ना बाकायदा कानूनी चारागोई करके, तो वो तो मतलब बाकायदा जेल में एक होगा, वो अपना टाइम गुजारेगा, वो टाइम बड़ा ही मुश्किल गुजरेगा, आई एम श्योर। लेकिन भाईजान वो जिस दिन निकलेगा ना, क्योंकि आपने जो बनाया ना कागज के ऊपर कवानीन के, जी आप ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो आप कर लोगे, नून लीग से ठप्पे भी लगवा लोगे, लेकिन ये बाकी दुनिया में ये नहीं है जुर्म। सो ये जितने लोग जब जेल से निकलेंगे ना, मैं आपको बताता हूं कि उनकी उस शाम की फ्लाइट होगी बॉस्टन की, और वो उसके बाद आपको अगले दिन आपकी तस्वीर मिलेगी वो हार्वर्ड में लेक्चर दे रहे हैं।
सो ये इनका जो प्लान है ना, ये अगर इसके है कि जी पाकिस्तान का इमेज ठीक करना है, तो ये मिजरेबली फेल होगा। यानी कि आप बेसिकली कह रहे हैं ये तमाम इस किस्म की ऑर्डिनेंस अथॉरिटी बेसिकली हीरो बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर दूसरा मैं आपको वैसे एक अपने एनालिसिस दूं, और मैं क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा भी रोज़गार और सरमाया और बाकी का काम, हमारा शौक भी इस जुड़ा हुआ है जिस किस्म की ऑर्डिनेंस से। जो आपका मेरा तो बड़े सालों से जुड़ा हुआ है, लोगों को लगता है हमने अभी शुरू किया, हम बड़े पुराने हैं। सर इस दफ़ा जो मुझे नज़र आ रही है ना चीज़ें, मतलब वही वाली आपने शुरू में बात कर रहे थे कि आप ज़रा बारीकियों में जाए ना, तो आपको पैटर्न नज़र आता है। इस दफ़ा का पैटर्न ना में संजीदगी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है इस दफ़ा, क्योंकि देखें ना कुछ चीज़ें बड़ी कंसिस्टेंटली डे बाय डे हो रही हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें ISPR भी है, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है, जिसमें ये DRPA भी है। तो इसका मतलब है कि बहुत लोगों का बहुत सारा फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि यार पास तो करवाओ उसको, जो कि नहीं होने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस दफ़ा मेरा अपना ख्याल है कि जुडिशरी इसके अंदर फिर पैर नहीं रखेगी कि आप इसको रोक दिया जाए, तो ये शायद पास ही हो जाए। और फ़र्क सिर्फ ये होगा, तब नून लीग कह रही थी कि जी ये गलत चीज़ है, अब PTI कह कि ये गलत चीज़ है। तो असल में इस मुल्क की ज़बरदस्त जो होती है ना चीज़, वो ये होती है कि जो इस वक्त हाँ कर रहा है ना, वो कुछ साल बाद ना कर रहा होगा, जो तब ना कर रहा था वो इस दफ़ा हाँ कर रहा होगा। ये एक ज़बरदस्त सामने क्वागमायर में फंस गए हैं हम। तो कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना। दोबारा सर मेरे ख्याल वक्त खत्म हो सर जाता है। वो एक बहुत पॉजिटिव खबर है, वो करते जाएं, हाँ क्योंकि सर, आज हमने आज बहुत ड्रीरी किस्म का एक एपिसोड किया, बता हाँ दीजिए सर। सर अजलान शाह। सर इज़ान हॉकी जो टूर्नामेंट है बहुत बहुत मुबारक हो। 2003 के बाद पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान और जापान का मैच होगा और कनाडा को शिकस्त देते हुए हम इस फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। बहुत ज़बरदस्त खबर है। ये टूर्नामेंट ज़रा एक बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। हॉकी वैसे भी हमारे मुल्क में जो है वो बिल्कुल एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको दबा दबू के दबोच के ख़त्म ही कर दिया गया था। शायद इससे उसके अंदर वापस कोई जान फूकी जाए। तो ऑल द बेस्ट टू द बॉयज़, और आई रियली होप सर, मैं दुआ करता हूँ कि ये टीवी पे दिखाएंगे इसको। सर एक ये दुआ करें, दूसरे ये दुआ करें कि ये जो बॉयज है ना, इनके पोस्टर पोस्टर लग जाएं, कोई ब्रांड्स इनको उठा लें, इनको ज़रा थोड़ा सा ग्लैमराइज किया जाए, ताकि ये ज़रा सेलिब्रिटी बने। फिर ये है कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, हॉकी खेलेंगे। हॉकी खेलेंगे। ये इन प्लेयर्स को भी ना कोई मेरा पैगाम पहुंचाए कि कुछ ज़रा पार्टी पुर्टी करो कुछ ज़रा जिंदगी के एंजॉयज लो, कुछ ज़रा माहौल को गर्लफ्रेंडे बनाओ, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उनको ग्लैमर पसंद आता जरा है। चिट-चैट होएगी थोड़ी सी, हाँ, यार वो तो देखिए सी वो हॉकी प्लेयर नो। तो वो जरा आपने खुद भी अब थोड़ा सा सेलिब्रिटी बनना मतलब है, आप कह रहे हैं एक इंडियन भाभी आई थी क्रिकेट से, एक हॉकी से भी आ जाए ये चीज। सर। हाँ, तो ये जरा ये वाला माहौल पैदा करो, ताकि बच्चे कहेंगे ओ ये Yes, क्या है, हाँ सर मतलब। बिल्कुल। सर लास्ट में मैं ज़रा एक, क्योंकि मेरे 1-2 दिन पहले मेरी नज़र से एक टिटबिट, एक ट्रिविया गुजरा था जेन से हॉकी से ही मुतल्लिक, वो मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ और ये यूथ को खास पसंद आएगा कि 1973 या 76 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था जो अर्जेंटीना जीता था, उसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम का रोल था। वो इस तरह से कि जो फुटबॉल टीम के कोच थे उन्होंने, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, वो भी अर्जेंटीना में था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी और प्लेयर्स को किस तरह वो अक्रॉस द फील्ड यूज करती थी पाकिस्तानी हॉकी टीम, उससे इंस्पायर होके अर्जेंटीनियन फुटबॉल कोच ने अपनी फुटबॉल टीम की थीरी बनाई थी और वो वर्ल्ड कप जीते थे। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक जमाना था जब हमारी हॉकी टीम को अर्जेंटीनियन फुटबॉल टीम ने भी कहा कि यार इनकी स्ट्रेटजी के ऊपर चलो, ये विनर्स हैं। और उस जमाने में सर हॉकी हमसे बेहतर कौन खेलता था? कोई नहीं खेलता। आज ये है हाल। तो बस सर ये मुस्बत तो खबर थी, बहुत मुस्बत थी। और आई होप आगे जाके ये जब भी फाइनल होगा तो हम देखेंगे उसके ऊपर, हम अपडेट कर दिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नाज़िर हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।